महाराज जी, सबसे पहले अभी आपको जो पीएचडी की उपाधि मिली, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और मेरा नाम दीपक जैन है, मैं भी एक टीचर हूँ और कम्युनिकेशन टीचर हूँ मैं जी। तो हमारा सारा दिन वाद विवाद होता रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का टीचर हूँ इसलिए। तो मेरे पास में जाहिर सी बात है फिर सभी धर्मों के छात्र आते हैं। बिल्कुल। तो धर्म भी अपने आप में एक विषय है जिस पे चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक नहीं कई हैं, कुछ हैं। तो उनमें से एक मेरा यह जानना था महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पर जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी? फिर उनको वही जाति मिलेगी जिस जाति पर वो पहले उनके पूर्वज थे। तो जिस हमारे यहाँ जो मुसलमान बने हिंदू, वो पहले जो जाति पर थे वो बने। अब जिस जाति पर आप थे उस जाति से आप दूसरी जगह चले गए, तो अब वापस आके अपनी ही जाति में स्थापित हो जाइए, जहां से गए थे वहीं आइए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा उस जाति का इतना पुराना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यदि किसी को पता ना हो तो फिर कौन सी जाति अपनाई जाए। हाँ, तो वो जाति का विश्लेषण बाद में हो जाएगा। पहले जो आने वाले हैं उनको लाया जाए, और जो लाने वाले आचार चरण हैं या जो भी हैं, हाँ, वो ही एक विचार कर लें कि ये किस योग्य है। हाँ, तो जिस योग्य वो हो उसे उसमें भेज दिया जाए। तो उसमें योग्यता के आधार पे जाति को मानेंगे, फिर जन्म के आधार पे नहीं मानेंगे? ना, वहां पर जो डिसाइड होगा, देखिए मूल तो देखिए जो है सनातन वो तो है। हाँ। अब कुछ क्या होता है कि फसल किसान जब बोता है ना, तो जब फसल कटती है तो उसमें उच्च कोटि का गेहूं या उच्च कोटि के चावल या चने, हाँ, धान अलग कर ली जाती है, और जो हल्का दाना रहता है वो भी रहता है, लेकिन वो उसके साथ उससे अलग ही कहलाएगा वो। तो आप सनातन सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप सनातन धर्म वाले हैं तो आप सनातनी हैं तो श्रेष्ठ हैं। हाँ। अब यदि आप गए हैं और वापस आए हैं तो फिर जो यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन तो करना ही पड़ेगा। सही है ना। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए हैं, और व्यवस्थाएं आप गए ही क्यों, आप परिणित ही क्यों हुए। अब देखो फिर ऐसा होगा कि यदि कोई लड़की आई, हाँ, या कोई लड़का आया, तो फिर उससे कोई विवाह किया हो, तो जिससे फिर विवाह होगा फिर वो वहां सेट हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और इस पर विस्तृत जो जानकारी है, हाँ, वो जब वो आएंगे तो देखा जाएगा कि ये कौन लोग हैं, इनके पूर्वजों पर विचार किया जाएगा, तो वो निकल जाएगा। हर चीज का विचार होता है, तो जब विचार आप करते हैं तो उसके निष्कर्ष तक आप पहुंचते हैं। और उनका फिर विवाह किस आधार पे होगा, मतलब यानी किस जाति में होगा? कि वो किस, उनके पूर्वज क्या थे, जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। और फिर महाराज हमारे यहाँ एक वर्ण संक्रियता भी है ना। हाँ। तो अगर फिर हिंदू में तो कोई फिर उनसे शादी ही नहीं करेगा, तो उसकी मेरे हिसाब से फिर शादी नहीं हो पाएगी। वर्ण संकरी बन के रहेंगे फिर तो शादी हो जाएगी फिर उनकी इस तरह हिसाब से। वर्ण संक्रियों के संग ही होगी। अच्छा भाई, आप ही क्यों स्वीकार करेंगे किसी को? हाँ। तो जो वर्ण संकरी हैं वो वर्ण संकरी ही विवाह करेंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। हम तो ये कहते हैं आप जिस धर्म में जहाँ हो वहीं रहो, वहीं रह के अच्छे कार्य करो, भगवान का चिंतन करो। महाराज जी, एक प्रश्न और है। जैसे आप ही ने कहा था कि हमारे जैसे सनातन में अंतरजातीय विवाह से वर्ण संक्रियता आती है। हाँ। और ये धर्म कहता है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पांडवों में अर्जुन और फिर द्रौपदी की शादी क्यों हो गई थी? क्योंकि फिर वहाँ पे भी वर्ण संक्रियता होती। फिर कैसे वर्ण संक्रियता है वहाँ?
क्योंकि उस समय जो अर्जुन थे वो एक तरह से फिर पंडित और फिर ब्राह्मण में शादी हो गई थी ना उस समय पे। ना द्रौपदी क्षत्रिय है। हाँ और पांडव भी क्षत्रिय हैं। हाँ वैसे क्षत्रिय, लेकिन उस समय जब अर्जुन ने वो स्वयंवर को जीता था तो उस समय वो ब्राह्मण के वेश में थे। ब्राह्मण वेश में नहीं थे, ये बात वहां पर भगवान सब जानते थे। और द्रौपदी भगवान की बहन थी। हाँ। तो भगवान ने बता रखा था, इसलिए तो कर्ण भी तैयार हो गए थे कि मैं मछली की आंख में बाण मार दूंगा, पर द्रौपदी ने मना कर दिया। लेकिन आसपास जैसे इतने राजा बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो वो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट करते ना, अगर ऐसा होता तो शायद। देखो द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, सामान्य स्त्री से तुलना ना की जाए, अग्नि से प्रकट है वो। हाँ। तो उनकी दृष्टि से तो कोई नहीं बच सकता कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हाँ। तो उनका चयन था। और अर्जुन उस समय क्षत्रिय ही थे और द्रौपदी भी क्षत्रिय थे, द्रुपद राजा क्षत्रिय थे, तो उनका संयोग हुआ, विवाह हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सच्चाई तो यही है, वो क्षत्रिय थे। हाँ। लेकिन अगर ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात होती तो वहां पे विरोध हो जाता इस बात का, क्योंकि ये अगर धर्म संकट है और वर्ण संक्रियता है तो दूसरे राजा ये अपोज करते कि ये भाग ले ही क्यों रहा है स्वयंवर में, जैसे कर्ण का भी किया द्रौपदी ने उस समय पे। भाई कर्ण भी तो वहां थे ही ना। हाँ। कर्ण थे, इसमें से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ। तो फिर अर्जुन के होने से किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होगा? खुद कर्ण को ही होना चाहिए था कि ये ब्राह्मण होकर के ये भाग ले ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कर्ण को भी नहीं पता था कि ये अर्जुन है। हाँ भाई, वहां ब्राह्मण सब बैठे तो सभी थे। हाँ। उस सभा में तो सभी थे। हाँ। तो जब सभी थे, जब कोई नहीं कर पाया कार्य, हाँ। तो फिर अर्जुन थे, वो द्रौपदी जानती थी, तीसरा जाने ना जाने। अच्छा। फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करें। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ, मैं बुद्ध के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु जी के 9वें अवतार हैं शायद ना जी। तो क्या ये सच है कि वो वाकई में उनके अवतार हैं, क्योंकि वो वेदों के विरोधी थे, और अगर वो भगवान थे तो वेदों के विरोधी क्यों थे? देखो भगवान 21वें अवतार हैं, बुद्धावतार, 9वें नहीं। 10 अवतार में 9वें नंबर पे आते हैं, और टोटल जब 24 अवतार करेंगे तो उसमें 21वें नंबर पर बुद्धावतार है भागवत जी के अनुसार। तो जो बुद्ध भगवान हैं वो वेदों के विरोधी नहीं थे। जो बौद्ध हुए हैं वो वेदों का विरोध किए। अच्छा, बुद्ध भगवान ने क्या किया उस समय? वेद जैसे आज क्या होता है कि आप कई देश के कोने में, भारत के कोने में जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे, कुछ लोग मंदिरों पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हाँ। देवी और देवताओं के नाम पर। आप ही बताइए, क्या बकरे की बलि चढ़ाना गलत है? सही है? गलत है। गलत है। ऐसे इसी अज्ञान बस, अब जो मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाना ये सब गलत है। उसी तरह पहले यज्ञ जब होता था ना तो सैकड़ों बलि चढ़ा देते थे, भैंसे की, बकरे की और ना जाने क्या। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि भाई ये तो गलत है। तो उनसे पूछा, क्यों भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, भाई हमारे वेद में लिखा है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, वैसे बुद्ध भगवान मैं जानता हूं कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो भगवान ने बोल दिया कि यदि तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा है हत्या करना, तो मैं नहीं मानता तुम्हारे वेद। ये बात इसलिए कही गई ताकि वो लोग उस गलत काम से बचें। फिर बाद में उनके अनुयायियों ने मान लिया कि अरे हमारे गुरुजी तो वेदों को नहीं मानते, चलो अपन भी नहीं मानते। तो बाद में वो परंपरा बन गई। बुद्ध भगवान वेदों को नहीं मानते थे ऐसा नहीं है, वो वेदों को मानते थे, पर समाज। हाँ। अब जैसे आप किसी मंदिर में जाएं और वहां बकरे की बलि चढ़े, तो आप क्या कहेंगे, भाई ऐसे देवता को मैं नहीं मानता। तो आप तो ये बात इसलिए कहेंगे ना ताकि ये हत्या बंद हो जाए। और महाराज एक इसमें बुद्ध जी के बारे में, जैसे हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि जो बुद्ध हैं वो चोर हैं। ना वो देखो, फिर बहुत नाम होते हैं। अब राम, हाँ। राम नाम के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे भारत में, इनका भी नाम राम है, इनका भी नाम राम है। तो अब राम तो भगवान राम है, फिर उसके बाद बहुत राम हुए। उनमें बिल्कुल ऐसे लिखा है, तथागत बुद्ध जो हैं वेद विरोधी, तो वो चोर हैं।
इस तरह से। ऐसा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक तरफ हमारा धर्म चोर कहता है कि तो वो देखो अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहते हैं, चित्त चोर नाम है उनके। चोर होने से तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है।